अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ पाएँ। इस्लामी तारीख़ में आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल हैं। फ़िरौन ने इनकी पैदाइश के डर से बनी इसराइल के हज़ारों बच्चों को कत्ल करवा दिया था, मगर अल्लाह ताला ने इनकी परवरिश खुद इसके शाही महल में एक शहजादे की तरह कराई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में मिस्र छोड़कर मदीन चले गए। वहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्होंने इनकी अमानतदारी और अच्छे अखलाक व आदात को देखकर अपनी बेटी सफूरा का निकाह कर दिया। जब वो मिस्र लौटते वक्त तवा के मुक़द्दस वादी में थे तो अल्लाह ताला ने नबुव्वत और मोजिज़े अता फरमाए और हुक्म दिया कि मिस्र जाकर फ़िरौन को ईमान की दावत दो। इसने मुल्क में जुल्म सितम और फसाद फैला रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने इनके बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबुव्वत से नवाजा। दोनों ने जाकर फ़िरौन को ईमान की दावत दी और मोज़े भी दिखाए। इसके बावजूद फ़िरौन ने इनको जादूगर कहकर नबी मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे इसने जादूगरों को बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला कराया। इस मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली और तमाम जादूगरों ने ईमान कबूल कर लिया। इस तरह फ़िरौन नामुराद और ज़लील हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई ज़ाहिर हो गई। जब फ़िरौन का तकब्बुर और नाफरमानी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात दी। अल्लाह की कुदरत, दिमाग की बनावट और हिफाजत। अल्लाह ताला ने सोचने और समझने के लिए दिमाग को पैदा किया है और इसकी हिफाजत के लिए इस पर एक बारीक झिल्ली चढ़ाई है। फिर झिल्ली और दिमाग के दरमियान बहने वाला मादा पैदा फरमाकर खोपड़ी की मजबूत हड्डी में फिट कर दिया है ताकि सर्दी, गर्मी और चोट वगैरह के असर से महफूज रह सके। इस नाजुक दिमाग की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कैसा अजीब व गरीब इंतज़ाम फरमाया है। एक फ़र्ज के बारे में, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम में इस शख्स का कोई भी हिस्सा नहीं जो नमाज न पढ़ता हो और बेवज़ू की नमाज नहीं होती। तरगीब व तरहीब 771। एक सुन्नत के बारे में, खाना खाने का सुन्नत तरीक़ा। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ गट्टों तक धोना और ना पोंछना। नंबर 3 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 4 सुन्नत तरीक़े के मुताबिक बैठना। नंबर 5 दाएं हाथ से खाना। नंबर 6 अपने सामने से खाना। नंबर 7 3 उंगलियों से खाना। हो सके मुमकिन हो तो 5 से भी खा सकते हैं। टेक लगा कर न खाना। खाने में ऐब ना निकालना। अगर लुक़मा हाथ से गिर जाए तो उठा कर खा लेना। दस्तरखान से बहुत ज़्यादा गर्म न खाना। बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। खाने के बाद की दुआ पढ़ना। खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। एक अहम अमल की फजीलत, रमज़ान में 4 चीज़ों की पाबंदी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में 4 चीज़ों पर खूब अमल किया करो, क्योंकि 2 चीज़ों से अल्लाह राज़ी होंगे और बकिया 2 चीज़ों से तुम बेनियास नहीं हो सकते हो। रब को राज़ी करने वाली 2 चीज़ें ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, इस्तग़फ़ार करते रहना, और दूसरी 2 चीज़ें जिनसे तुम बेनियास नहीं हो सकते ये हैं, जन्नत का सवाल करना, जहन्नम से पनाह मांगना। एक गुनाह के बारे में, सबसे बड़ा गुनाह। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए हालांकि इसने तुझको पैदा किया है। इसने फिर सवाल किया, इसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपनी औलाद को रिज़्क़ की तंगी के डर से मार डाले। इसने फिर सवाल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अपनी
पड़ोस की औरतों से बदकारी करना। बुखारी 6001। दुनिया के बारे में हलाल रोजी कमाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजी को दूर न समझो, क्योंकि कोई आदमी इस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक कि जो रोजी इसके मुकद्दर में लिख दी गई है वो इसको ना मिल जाए। लिहाजा रोजी हासिल करने में बेहतर तरीक़ा इख्तियार करो, हलाल रोजी कमाओ और हराम को छोड़ दो। मुस्तदरक 2134। आखिरत के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा जिन लोगों ने हमारी आयात व अहकाम का इनकार किया, अनकरीब हम इनको एक सख्त आग में दाखिल कर देंगे। वहाँ इनकी मुसलसल यह हालत होगी कि जब एक दफ़ा इनकी खाल जहन्नम में झुलस जाएगी तो हम पहली खाल की जगह दूसरी नई खाल पैदा कर देंगे ताकि ये लोग अजाब का मजा चखते रहें। सूरह निसा 56 आयत। तिब नब्बी से इलाज, बड़ी बीमारियों से हिफाजत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह के वक्त शहद को चाटेगा तो इसे कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। इब्न माजा 3450। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम सब पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह बकरा 208 आयत। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। सुनिए और फिर अमल भी करने की कोशिश करिए। दीन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा सुना कीजिए, इससे आपको दीन और दुनिया दोनों जगह फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।